कुमार निषाद जी के चरणों में नमन करते हुए श्रेष्ठता हमारे महर्षि कश्यप जी के चरणों में नमन करते हुए भगवानों के भगवान महर्षि निषाद राज जी के चरणों में नमन करते हुए कालू बाबा धीमर जी के चरणों में नमन करते हुए आज गाजियाबाद जिले के हम जिला कार्यालय पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। आज निर्भय इंडियन शोषित हमारे आमदल निषाद पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं आप सभी को इस 7वें स्थापना दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोबारा ऑन कर लो। और कामना करता हूं कि आज 7वां स्थापना दिवस है। पोस्ट कर दो इसे। इस निषाद पार्टी को बने 30 दिन लगभग 7 साल हुए हैं और 7 साल पहले संगमेरपुर में महाराजा निषाद राज जी के महल पर इस पार्टी की स्थापना की गई थी। उससे पहले राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद एक संस्था के रूप में पूरे भारतवर्ष में चल रही थी और 16 अगस्त 2016 में इस निर्भय इंडियन निषाद पार्टी की स्थापना की गई। और स्थापना क्यों की गई कि लगभग 70 साल आज़ादी होने के बाद भारत में बहुत सारी पार्टियां थी। उन सभी पार्टियों ने हमारे जो मछुआ समुदाय है, जो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, कसवा समाज के नाम से जाना जाता है, निषाद के याद में केवट है, मल्ला है, बिंद है, गोंड है, मेहरा है, इस बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन हमारे समाज की आज तक अनदेखी की गई। लगभग हम देश के अंदर 21% की आबादी में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम 18% से अधिक की आबादी में रहते हैं। लेकिन जिन समाजों की जो पार्टियां बनी, उन पार्टियों ने अपने समाज का भला किया। आपने देखा होगा, अगर कांग्रेस लगभग 60-65 साल राज किया है, लेकिन तुमने उसने ब्राह्मण समाज का फायदा किया। सेकंड टाइम लगा 3% की आबादी में रहता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी बनी। जय समाजवाद का नारा हम लोगों ने लगाया और हम लोगों से कहा गया कि जो समाजवादी पार्टी का आप साथ दोगे तो आपकी संपूर्ण समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन आज तक भी हमारे समाज को जहाँ था उससे भी नीचे पहुँचा दिया और वे समाज जिनको अपने वोट देकर के सत्ता तक पहुँचाया, वे समाज बहुत ऊपर चले गए। आपने देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी बनी और जय भीम का नारा हम लोगों ने लगाया और हमसे वादा किया गया कि आपके समाज का भला होगा। लेकिन हमारा तो भला नहीं हो पाया, लेकिन जिस समाज के लिए हमने नारा लगाया उस समाज का भला हो गया। वो समाज झोपड़ी से तो महल में चला गया और हम झोपड़ी से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आज मैं बहुत आभारी हूँ महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का कि जिन्होंने इस भारत के अंदर निर्भय इंडियन शोषित हमारे आमदल बना करके और निषाद पार्टी का बिगुल बजा करके आज हमारे समाज का धीरे धीरे भला होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब पार्टी 16 में बनी तो 17 में जब चुनाव पहली बार आए, 6 महीने बाद चुनाव आ गए थे और चुनाव आने के बाद पहली बार लगभग 67 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें एक विधानसभा हम जीत करके आए उत्तर प्रदेश में पहली बार। जबकि हमारा कहीं बूथ कमेटी का गठन भी नहीं था, कार्यकर्ता भी बहुत कम थे हमारे पास और साधन संसाधन कम थे। उसके बाद 18 में उपचुनाव आया, जिसमें उपचुनाव में गोरखपुर की सीट माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा खाली की गई क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए थे। निषाद पार्टी ने मिलकर के बसपा और सपा के साथ मिलकर के गठबंधन करके चुनाव लड़ा और गोरखपुर की सीट आपने देखा होगा कि भारी बहुमत से जीत करके इस देश में एक हलचल पैदा कर दी थी। आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर इस बात की चर्चा थी कि मछुआ समाज के लोगों ने, जो बहुत गरीब समुदाय है, अति पिछड़ा समाज है, दबा कुचला समाज है, निर्बल है, उस समाज ने मुख्यमंत्री की सीट को जीत करके दिखा दिया कि आने वाला समय
जो समय होगा ये निषादों का होगा। इसके बाद आपने देखा होगा कि 2022 में जब चुनाव आया तो हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ किया हुआ, और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे थी परसेंट में, यूपी के अंदर एक हलचल थी कि शायद भाजपा के नहीं आ पाएगी, क्योंकि सारे दल सपा की तरफ चले गए थे। एक तरफ हमारा जो निषाद पार्टी थी, हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने ये वादा कर दिया था कि हम भाजपा का साथ देंगे और राम निषाद का जो मिलन था, भाईचारा था, दोस्ती थी, उसको निभा करके दिखाएंगे। और वो वादा 2022 के चुनाव में हमें 16 सीटों का मिला, और 16 सीटों पर हमने जब चुनाव लड़ा, और 9 सीटें तो हमें वो दी गई थी कि जिसमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, वो हमेशा हारती थी। लेकिन हमने वो 9 सीटें भी ली, उन 9 सीटों में से भी हमने 6 सीटें जीत करके एक दिखा दिया कि निषाद कहीं कमज़ोर नहीं है, और निषाद पार्टी कमज़ोर है। आज हमारी लगभग 11 विधायक हमारे हैं, और जो 5 विधायक भी अगर हमारे हारे हैं तो वे 5 विधायक बहुत कम वोट से, बहुत कम अंतर से हारे हैं, और अपनी गलती के कारण से हारे हैं, पार्टी गलती के कारण से नहीं हारे हैं। और आज आप कमज़ोर नहीं हो, आज आपके 11 विधायक हैं, एक सांसद है, और हमारे एक MLC और कैबिनेट मंत्री भी हैं। और ये बड़ा सौभाग्य पहली बार है कि 2 संदर्भ मोहल्ले का हमारे कैबिनेट मंत्री हैं कि जो विधान परिषद में भी और विधानसभा में अपनी बात को कहते हैं और आपकी आवाज़ उठाते हैं। हमारी जो आरक्षण की समस्या है, वो आरक्षण समस्या कमज़ोर नहीं पड़ी है। सरकार आज आपकी है, वो सरकार उसको देख रही है, उसका मंथन चल रहा है। हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद जी उस जो आरक्षण की समस्या है, वो धीरे धीरे जो उनके अंदर अड़चनें थी उनको दूर करा रहे हैं, और जल्द आप देखोगे उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव नजदीक मारा है, अभी आपका एक विधायक है, अकाउंट बनाने के लिए कह रहा आप देखोगे तुम्हारे पर्सनल है, आपके सैकड़ों सांसद भी इस भारत के अंदर होंगे और लोकसभा में आपकी आवाज़ उठा रहे होंगे। अभी आप 27 का चुनाव आएगा, उसके बाद आप देखोगे कि 27 के चुनाव में हो सकता है कि इस देश के अंदर आपकी सरकार किसी न किसी स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर या किसी और स्टेट में आपकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आपको हर तरीके से साथ देना होगा और सोचना होगा, समझना होगा। हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी रात दिन 24 घंटे लग करके काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर हमारे कार्यकर्ता, आज आप देखोगे तो पूरे प्रदेश के विधानसभाओं में, ब्लॉकों के अंदर, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, जिलों के अंदर, हर कार्यालय पर आज हमारा निषाद पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और ये बड़ा उत्साहवर्धक है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जब से मंत्री बने हैं, अगर चाहते तो कोई और मंत्रालय ले सकते थे, लेकिन नहीं, हम किसी और मंत्रालय से अपने समाज का भला नहीं कर सकते थे, मत्स्य समाज का भला नहीं कर सकते। हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने मत्स्य मंत्रालय लिया, और पहली बार मत्स्य मंत्रालय बना, और बनते के साथ ही लगभग 30,000 करोड़ का बजट लेकर के इस समाज का उद्धार उत्थान करने के लिए वो आज आपके बीच में अभी लगभग 1.5 महीने योजनाएं चली हैं पूरे प्रदेश में। हमारा समाज उन योजनाओं को भरा है, लेकिन कुछ लोग नहीं भर पाए। किस कारण से नहीं भर पाए? कि हमारा समाज अशिक्षित है, हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, इस कारण से वे लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन कुछ अधिकारी भी हैं जो हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वे अधिकारी सपा और बसपा के ज़माने के हैं। वे लोग बैठे हुए हैं, वे नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य आगे बढ़े। लेकिन मैं आपसे और हमारे डॉक्टर साहब भी ये वादा कर रहे हैं कि कुछ जल्दी इन अधिकारियों पर नकेल लगाई जाएगी, और जो अधिकारी इस समाज के लिए काम नहीं करेगा, वो अधिकारी इन पदों पे नहीं रहेगा, या तो काम करेगा या नहीं रहेगा। तो मैं आज पुनः मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस 7वें जो आज स्थापना दिवस है, मैं इसको पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, और पूरे लोगों से कहता हूं कि 2008वां जब स्थापना दिवस मनाया जाए तो हमारे समाज के अंदर खुशहाली भी होगी, रोजगार भी होगा, और हमारे समाज के पास शिक्षा भी होगी, और विकास भी बहुत तेजी से चल रहा होगा। क्योंकि डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने ये कसम खाई है कि जब तक मैं प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब ये बजट आया है, और अभी चंद थोड़े समय के बाद बजट और बढ़ने वाला है। आप देखोगे
कि प्रत्येक हमारे नागरिक को ये रोजगार दिए जाएंगे और उसके साथ साथ कई योजनाएं और अभी लागू होने जा रही हैं। जहां हमारे समाज के लगभग 80% 90% लोग जिस गांव में रहते होंगे उसका निर्माण, उसका विकास मत्स्य विभाग मंत्रालय करेगा। ये डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी उसका संपूर्ण विकास करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए हमारे मंत्रालय के द्वारा उनको एजुकेशन की सुविधा दी जाएगी, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। आने वाले समय में हमारी जो बहनें, जो गरीब बच्चियाँ उनकी शादी ब्याह होंगे, जल्दी ये भी पास होने जा रहा है कि 1 लाख रुपए उस दहेज के लिए, उस बेटी की शादी के लिए उसके घर तक पहुँचाया जाएगा। बीच में दलाल नहीं होगा, सीधा उसके खाते में जाएगा। ये जल्दी होने जा रहा है। हमारी जो बहन बेटियाँ हैं जो सिलाई कढ़ाई का काम सीखेंगी, उनके सिलाई कढ़ाई के लिए उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और वहाँ एक उसका अलग से बनाया जाएगा। अस्पताल खोले जाएंगे, हमारे स्कूल बनाए जाएंगे उन बच्चों के लिए। उन सभी के विकास के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और मत्स्य पालन के लिए हम सबको जागरूक होकर के मत्स्य पालन कार्य में अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। और जितने भी तालाब हैं प्रदेश के अंदर उन सभी तालाबों को आपको लेना होगा। हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार जी उस मंत्रालय में बैठे हुए, आपको अड़चन नहीं आएगी। लेकिन महामना डॉक्टर संजय कुमार जी हम घर घर जा करके उन योजनाओं को नहीं दे सकते, हम बता सकते हैं, लेकिन आपको एक कदम चल के जाना होगा। एसडीएम से मिलिए, तहसीलदार से मिलिए, पटवारी से मिलिए, मत्स्य अधिकारी जो एडीएम वगैरह हैं उनसे जाकर आप मिलिए। अगर वे लोग आपकी सुनते नहीं, काम नहीं करते, तो महामना डॉक्टर संजय कुमार जी को आप शिकायत कर सकते हैं। वो अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल भी जाएगा और सस्पेंड भी होगा। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में इस गाजियाबाद जिले के अंदर जो यहाँ 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, मैं पुनः आपको फिर दोबारा से मैं आपको बधाई देता हूँ। और मेरे साथ जोरदार नारे लगाओगे। महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। जय निषाद राज, जय निषाद राज। जय हिंद, जय भारत। बंद करो, दे दो, वो गुरु जी को दे दो, वो बंद करो।